आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहाज जनाब असदुद्दीन अवैसी ने मुगलपुरा में महकमे अबरसानी के एमडी और जीएम से मुलाकात की और शहर हैदराबाद के देरीना पानी के मसाइल की उन्हें याद दहानी करवाई। साथ में उनसे जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ मोहल्लेजात में पीने के पानी की किल्लत के चलते मीर आलम फिल्टर से 25 MGT और अलीबाद से 9 MGT पानी छोड़ा जाए, वरना मजलिस अब खामोश नहीं बैठेगी, जबरदस्त इस सिलसिले में एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। साथ में फारूक नगर में भी एक GSLR टैंक लगवाने की मजलिस ने उनसे नुमाइंदगी की। रियासत तेलंगाना के डायनेमिक वजीर श्री KT रामाराव ने पार्टी की सालाना मीटिंग में आज इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक्स के लोगो और उसके एप्लीकेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया और लोगों को बताया कि ESI के साथ साथ अब मुस्तकबिल में सारे ही इंडस्ट्रीज के मुलाजिमीन इन क्लिनिक्स से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। रियासत तेलंगाना के वजीर खजाना ई राजेंद्र ने आज करीमनगर में गुरुकुल स्कूल की एक शाख का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन श्री अकबर हुसैन, मुकामी MLA कमलाकर, नारादासु MLC, वहां के मेयर रविंदर सिंह के साथ साथ जिले परिषद के कई ओहदेदार और दूसरे महकमे के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। बहादुरपुरा इलाके में ईदगाह मीर आलम के रास्ते में एक नई कमान की तामीर की बात को तक़वियत दी गई है। लिहाजा इस सिलसिले में बहादुरपुरा के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब मोहम्मद मौजम खान ने एक तकरीब में इस कमान की संगे बुनियाद आज रखी थी। इस मौके पर मजलिस के चाहने वालों की कसीर तादाद भी वहां पर मौजूद थी। हुकूमत के सरकारी स्कूल्स की मनसूबा साजी सारी ही रियासत में अमल पैरा है और इस सिलसिले में जिले महबूबनगर में हुकूमत के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का इफ्तिताह वहां के मुकामी MLA श्रीनिवास गौड़ के हाथों अमल में आया। इस मौके पर TRS के सभी लोग वहां पर मौजूद थे और सभी ने तमाम लोगों से ये अपील भी की कि वो हुकूमत के इस इदारे से फायदा उठाएं। तेलंगाना के हल्के संगारेड्डी, सदाशिवपेट और आसपास के जिले के लोगों ने हुकूमत के नाकाम कारनामों को लेकर जबरदस्त धरने मुनज़्ज़म करने शुरू कर दिए हैं। साबिका कांग्रेस MLA जग्गा रेड्डी ने सदाशिवपेट के मुख्तलिफ पेंशनर्स के मसाइल को लेकर एक जबरदस्त धरना दिया। साथ में बताया कि उनके दौरे कारकर्दगी में मुकामी लोगों को 180 एकड़ जमीन में प्लॉट्स तकसीम किए गए थे। अभी उन सारे प्लॉट्स पर गैर मुतालिक लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। लिहाजा इन मुद्दों के साथ उन्होंने अपने सैकड़ों चाहने वालों के साथ बीच रोड पर धरना मुनज़्ज़म किया और ट्रैफिक दरहम बरहम कर दी। बाद में खबर आई कि पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से उन लोगों को वहां से हटाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर श्री V हनुमंतराव ने आज गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि हालिया तेलंगाना हुकूमत के बानी CM KCR के शहर में जमीनात के बड़े बड़े स्कैंडल्स के चलते इसकी इंक्वायरी CBI से ही करवाई जानी चाहिए, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा, वरना रियासत के कई महकूमेजात को तो CM अपनी छाप में लिए बैठे हैं। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश, मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। बहादुरपुरा पुलिस हदूद में वाक़े एमओ कॉलोनी के एक मकीन मोहम्मद इमरान की 18 माह की लड़की इनाया फातिमा इत्तेफाकी तौर पर उनके बंगले की बालकोनी से नीचे गिरकर शदीद जख्मी हो गई। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है।
आज पुराने शहर हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में रमजानुल मुबारक के चलते बोनाल त्योहार आ जाने से महकमे पुलिस ने खैर सगाली के मुजाहरे के तौर पर मुख्तलिफ वहां के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। नोटबंदी के बाद परेशान हाल आवाम में डिजिटलाइजेशन लाया गया। अभी इसको लोग समझे भी नहीं थे कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की भरमार समाज में आ गई। अब खबर आई है कि डाइंडिस कंपनी के लोगों ने रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ लगभग 3000 रेस्टोरेंट्स को एक एप्लीकेशन में लाकर ग्राहकों को ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत बहम पहुंचा दी है। अगर कोई आदमी इस कंपनी के ऐप के जरिए किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाता है तो टोटल बिल पर उसे 50% की छूट मिलेगी। इस कंपनी का ये एप्लीकेशन मुल्क के तकरीबन मेट्रो सिटीज में तारुफ हासिल कर चुका है। टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद में वाक़े गंगा बौली में बिलाल मस्जिद के पास बच्चों की आपस की लड़ाई बड़ों में तब्दील होकर जंग में तब्दील हो गई और सारा इलाका सनसनी का शिकार हो गया। अगर बड़े समझदार लोग ऐसी हरकतों में मुलविस हो जाएंगे तो सोचिए कि ये कैसे तरक्की करेंगे। अगर ये तरक्की नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। पहले ही नासमझी की वजह से बहुत सारी चीजें हाथों से चली गई है, अब रही सही इज्जत भी हाथ से जा रही है। लिहाजा इस सिलसिले में अगर सभी अपनी अकल को बरोकार लाकर काम करें तो बेहतर होगा। शहर हैदराबाद में शिराज फाउंडेशन नामी एक एनजीओ एकेडमी कई अरसे से शहर के लोगों के हुकूक को दिलवाने में मददगार की हैसियत से शोहरत रखती है, लेकिन क्या हुआ पता नहीं कि शहर के एक अंग्रेजी अखबार ने उनके खिलाफ में कुछ लिखा। लिहाजा आज शिराज फाउंडेशन की सदर मोहतरमा शिराज ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई और फाउंडेशन की जानकारी दोबारा सारे लोगों तक पहुंचाई और साथ में उन्होंने सभी को यह भी बताया कि अखबार के खिलाफ में नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। जवाब नहीं देने पर उसके खिलाफ में केस फाइल करने का ऐलान भी उन्होंने किया। रियासत तेलंगाना के मशहूर कवि और शायर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, जिनका तखल्लुस CRA था, वो इंतकाल कर गए हैं। इस खबर से उनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई है। ये रियासत के वो वाहिद शायर हैं जो तेलुगु और हिंदी दोनों जुबानों में शायरी किया करते थे। जुबली हिल्स पुलिस हुदूद में वाक़े रहमत नगर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए आज सिटी पुलिस कमिश्नर श्री M महेंद्र रेड्डी ने लगभग 208 सीसी कैमरास लगवाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वेस्ट जोन के DCP श्री वेंकटेश्वर राव और मुकामी TRS और MIM के कई कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। जिले भैंसा के म्युनिसिपल चेयरमैन जनाब मोहम्मद जावेर अहमद, जो भैंसा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी हैं, आज हैदराबाद पहुंचकर दारुस्सलाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज जनाब असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और तमाम हालात की जानकारी उन्हें पेश की। मुल्क के तमाम कम्युनिकेशन सेंटर्स के जिम्मेदार प्रसार भारती के CEO की हैसियत से हुकूमत ने शशि शेखर वामपंथी का तकर्रुर किया है और आज इन्होंने जायजा भी हासिल कर लिया है। सदर जमहूरिया हिंद की मियाद खत्म होने वाले माहौल में नए सदर के इंतखाब के लिए हुकूमत ने 3 लोगों पर मुश्तमिल एक छोटी सी कमेटी तश्कील दी है। वाज़ेह हो कि 17 जुलाई को ये इंतखाब होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया मद्रास हाई कोर्ट के नीट पर रोक लगाने के फैसले को रद्द करते हुए MBBS और BDS के सैकड़ों तुलबा की ज़हनी उलझनों को दूर कर दिया है। अब खबर है कि नीट के नतायज का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर से खबर आई है कि पाकिस्तान की जानिब से लगातार उस सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और भारतीय फौज भी कड़े अंदाज में उसका जवाब देने के लिए कमर बस्ता है। मरकजी वजीर श्री M वेंकैया नायडू ने भुवनेश्वर में सबका साथ सबका विकास वाले एक जलसे को मुखातिब करते हुए बताया कि PM मोदी की सदारत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और हुकूमत ने किसानों के लिए 10 लाख करोड़ लोन की मंजूरी भी दे दी है और मुल्क में सिंचाई के लिए भी 50,000 करोड़ रखे गए हैं।